आज की कहानी का नाम है छुट्टियों का दिन नहीं, समर्पण का दिन। आज मैं बहुत खुश हूं और इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सैटरडे नाइट को हुआ करता है। पर आज कोई सैटरडे नहीं बल्कि वेडनेसडे है। पर मेरी यह खुशी काफी मेहनत के बाद आई है और मुझे इसके लिए काफी बहाने भी करने पड़े हैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से शालिनी यानी मेरी गर्लफ्रेंड को टाइम ही नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए कल बहाना करना जरूरी था, नहीं तो ना जाने क्या होता। अब आप ही बताइए कि मन रहा स्वतंत्रता दिवस हो पर हमारे लिए छुट्टी ना हो, यह कैसी बात है। हाँ, मैं मानता हूं कि कल कुछ ज्यादा काम नहीं होगा, बस झंडोत्तोलन ही होगा, पर जाना तो पड़ेगा ना ऑफिस। खैर, ये सब छोड़कर मैं कल के दिन को सेलिब्रेट करने की तैयारी करने लगा और मेरी गर्लफ्रेंड शालिनी को कॉल करने लगा। उसके फोन उठाते ही झट से बोला, हेलो, क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं बोली। अच्छा, गुस्सा की हो क्या? मैं आगे बोला। इसके बाद मैं बिना सुने आगे बोलता गया, सुनो, मेरे पास एक प्लान है। क्या हम कल दिन भर एक साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और कहीं घूमने भी चलेंगे? गौरव, मैं एक प्रैक्टिस में हूँ, हाँ, थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, ठीक है? शालिनी बोली और मेरी बिना सुने फोन डिस्कनेक्ट कर दी। वो ऐसी ही थी, क्योंकि वो एक गायिका जो थी। मुझे गुस्सा नहीं लगता उसके इस तरीके से फोन काट देने से, क्योंकि मैं जानता था कि वो मुझे तो समय देगी, पर उसका सबसे प्रिय चीज है गायन। वो गाने को बहुत पसंद करती है। वो दिन भर गा सकती है, रियाज कर सकती है। मुझे उसकी यही आदत तो अच्छी लगती है। कितना परिश्रम करती है वो, मैं सोचा और मेरे चेहरे में एक मुस्कान तैर गई। मुझे ज्यादा देर उसके कॉल का इंतजार नहीं करना पड़ा। तकरीबन 20-25 मिनट ही हुए होंगे कि मेरी फोन की घंटी बजी। मैं झट से फोन उठाया और प्यार जताते हुए बोला, प्रैक्टिस हो गई? तब मेरी याद आई ना? अरे नहीं, तुम तो जानते हो मैं गाना कितना पसंद करती हूँ गौरव, फिर ये सब क्या बात है? शालिनी ने कहा। अच्छा, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि क्या हम कल कहीं चल रहे हैं? मैंने पूछा। नहीं, कल कहीं नहीं जाया जा सकता है। मुझे शौक सा लगा और मैं बोला, क्यों नहीं चला जा सकता? नहीं, मैं कल नहीं जा सकती। कल स्वतंत्रता दिवस है ना गौरव। कल सुबह सुबह जल्दी उठकर झंडोत्तोलन कार्यक्रम में जाना है। शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाना है। हम किसी और दिन चलें प्लीज। ये तुम क्या बकवास कर रही हो शालिनी? मैं गुस्सा करते हुए बोला, क्या ये सब मेरे से भी ज्यादा जरूरी है? क्या वहां के लिए और कोई नहीं होंगे? मुझे भी तो जाना था अपने दफ्तर के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में।
मैं तो नहीं जा रहा कल। तो फिर तुम क्यों जाओगी? मेरी गुस्सा और बढ़ रही थी। अच्छा गौरव, तुम अगर हमारे देश से ही प्यार नहीं करते, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि नहीं देने की एक चाह रखते, तो मुझे तो शक होता है कि क्या तुम मुझसे वाकई प्यार करते हो या फिर कुछ और। अगर तुम इस तरीके के बर्ताव करते हो तो तुम मुझ जैसी नारी से प्रेम ना ही करो तो अच्छा है। मुझे तो शंका होती है। मेरी मोहब्बत पे शंका? मुझे अजीब सा लग रहा था। शालिनी आगे बोलती गई, तुम इतने खुदगर्ज हो गए हो कि खुद के देश के स्वतंत्रता सेनानियों को भूल गए। वाह गौरव, क्या एक दिन देश के लिए नहीं दिया जा सकता? क्या एक दिन देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नहीं दिया जा सकता? क्या कल के दिन को रोमांस और छुट्टी का दिन ना मनाकर देश के लिए जश्न का दिन नहीं मनाया जा सकता? इसके बाद शालिनी मेरी एक भी बात नहीं सुनी और फोन काट दी। उसके बाद से मेरे मन का द्वार खुल रहा था, मेरी आंखें खुल रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि मैं सच में कितना खुदगर्ज हो गया हूं कि अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों, अपने देश को भूल गया। मैंने जाने का फैसला कर लिया था। कल सुबह अपने दफ्तर के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में देश को श्रद्धा अर्पित करने और शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शालिनी के साथ अपने देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने मैं जा रहा हूं। आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाते गुनगुनाते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा। बस इतनी सी थी ये कहानी। हम भी कहानियों के शहर की तरफ से आप सबों से अपील करते हैं, आज के दिन को देश के लिए जश्न का दिन के रूप में मनाएं। छुट्टी तो हमेशा आती जाती रहेंगी, पर ये दिन वर्ष में केवल एक बार ही आता है। खुलकर मनाएं आजादी का महोत्सव। आप सबों को हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।